मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित किया। लखनऊ भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व विद्यार्थी कथक नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे, पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी, गायिका दिलराज कौर और संगीत संयोजक केवल कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डालने के साथ इसकी महत्ता को भी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय आज फर्श से अर्श की ओर दिखाई दे रहा है। शताब्दी वर्ष की बहुत बधाई। ये शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये तो भारत की संस्कृति, चेतना और राष्ट्रबोध का क्षण है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी नई पहचान दी है। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया, अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने इस दौरान पूर्व की सरकारों पर इस विश्वविद्यालय की अनदेखी के लिए भी जिम्मेदार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पत्र में लखनऊ के संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में ही संबोधित किया। 1947 से लेकर 2017 तक सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिसकी कल्पना की थी, 2022 में हमारी सरकार ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता दी। ये प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है तो। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था। प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, भाई आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, इस बात के लिए कि इन्होंने विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ ही विश्वविद्यालय का जो लोगो था, लोगो एक पहचान होती है, उसका जो थीम भी दिया वो दिया नादाधीनाम जगतः, यानी नाद के अधीन ये पूरा जगत है। कितना सुंदर। समारोह में विश्वविद्यालय की शताब्दी यात्रा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिनमें भारतीय कला परंपरा की समृद्ध विरासत को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये संस्थान न केवल संगीत शिक्षा का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।